इस सब के बीच अब बात उस टेरर मॉड्यूल की जिससे मदरसों की आड़ में चलाया जा रहा है। असम के रास्ते देश में आतंक फैलाने की गहरी साजिश रची जा रही है। असम पुलिस ने 5 महीने में 5 जिहादी मॉड्यूल का खुलासा किया है। इनमें से ज्यादातर का लिंक असम के दूर दराज के इलाकों में चल रहे मदरसों से निकला है। पढ़ाई के नाम पर विदेशों से पैसा मंगाया गया, फिर इस पैसे से आलीशान मदरसे बनाए गए। इन मदरसों का इस्तेमाल जिहादी गतिविधियों में किया गया। TV9 भारतवर्ष की टीम लोअर असम और अपर असम के 6 डिस्ट्रिक्ट्स में गई। हमारे संवाददाता कुमार कुंदन असम के दूर दराज के इलाकों में चल रहे मदरसों की ग्राउंड रिपोर्ट लेकर आए हैं। उन्होंने असम के DGP से टेरर मॉड्यूल को लेकर एक्सक्लूसिव बातचीत की है। असम में मदरसे कैसे आतंक की फैक्ट्री बने, असम के टेरर मॉड्यूल्स पर चौंकाने वाली ये रिपोर्ट देखें। असम में आतंक की फैक्ट्री बने मदरसे। असम में टेरर के कितने मॉड्यूल? क्या दुनिया भर में आतंकी साजिशें रचने वाला आतंकी संगठन अल-कायदा हिंदुस्तान को दहलाने की साजिश रच रहा है? क्या बांग्लादेश का प्रतिबंधित आतंकी संगठन अंसार उल इस्लाम भारत में आतंक फैलाने की कोशिश में लगा है? ये सवाल इसलिए खड़े हुए हैं क्योंकि असम से लगातार ऐसे आतंकी गिरफ्त में आए हैं जिनके लिंक अल-कायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट यानी AQIS और प्रतिबंधित अंसारुल बांग्ला टीम से मिले हैं। जांच एजेंसियों के मुताबिक बांग्लादेश के ऐसे फंडामेंटलिस्ट और जिहादी संगठन जिनका कनेक्शन अल-कायदा और आईसिस से है, असम और नॉर्थ ईस्ट में जिहादी गतिविधियों को अंजाम देने की कोशिश में लगे हुए हैं। हमने नोटिस किया कुछ रेडिकलाइजेशन का लगता था, ज़्यादा हमारा कुछ इंटरसेप्शन आ रहा था। रेडिकलाइज्ड बातें काफ़ी लोगों का बीच में हो रहा था, स्पेशली सोशल मीडिया पे। सो हमने नोटिस किया बांग्लादेश का काफ़ी नज़दीक है हमारा कोई सारा डिस्ट्रिक्ट्स, बांग्लादेश का ऊपर हम फोकस किया। उनका सोशल मीडिया हमने नोटिस करने लगा, उनका पेपर्स में क्या क्या निकालता है। बांग्लादेश का ऊपर ध्यान रखो, आसाम का बारे में पता लग जाता है। इस तरफ का होता है, स्पेशली धुबरी डिस्ट्रिक्ट, बरपेटा डिस्ट्रिक्ट, ग्वालपारा डिस्ट्रिक्ट और बराक वैली में करीमगंज, कछार, ये सब डिस्ट्रिक्ट से जब बांग्लादेश के साथ लगा हुआ है। असम पुलिस के रेडार में ऐसे 5 आतंकी संगठन थे जो असम और नॉर्थ ईस्ट में अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने की तैयारी में लगे हैं। इन आतंकी संगठनों में हरकतुल मुजाहिदीन, हरकतुल जिहाद अल इस्लामी, जमातो मुजाहिदीन बांग्लादेश, हिजबुल मुजाहिदीन और अंसारुल बांग्ला टीम शामिल है। इन्वेस्टिगेशन में पता चला है कि नॉर्थ ईस्ट में जो संगठन सबसे ज्यादा एक्टिव है उसका नाम है अंसारुल बांग्ला टीम, जिसे ABT के नाम से भी जाना जाता है। ABT जो मॉड्यूल है वो ब्लॉगर्स हैं, लिबरल थिंकर्स हैं, उनको काटा जाता है, मारा जाता है। उनको काफ़ी लोगों को मारा गया, लेकिन ABT को भी बांग्लादेश शेख हसीना गवर्नमेंट बैन किया हुआ है। सो हमारा ये अंदाज़ा था ये लोग तो आसाम घुसेगा ही। सो हमने शुरू कर दिया उनका ऊपर, उनका बीच में लोग इन्फिल्ट्रेट करवाने में। ये हमारा पुलिसी तरीका है, मतलब जहां हमारा शक होता है उस पर हम एक आदमी डाल देते हैं। असम पुलिस की दर्जनों टीमें कई महीने दिन रात 24 घंटे तफ्तीश में लगी रही। पुख्ता जानकारी मिलने के बाद असम पुलिस ने अंसारुल बांग्ला टीम के 5 मॉड्यूल को पकड़ लिया। शुरुआत इस साल मार्च में हुई है। असम पुलिस ने बारपेटा से अंसारुल बांग्ला टीम के मोहम्मद सुमन और हारून राशिद को अरेस्ट किया। जांच में पता चला कि मोहम्मद सुमन अल-कायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट यानी कि AIQS का मेंबर है। बांग्लादेश के नारायणगंज जिले का रहने वाला मोहम्मद सुमन पश्चिम बंगाल के रास्ते भारत पहुंचा था। 2018 में वो बारपेटा में सेटल हो गया। मोहम्मद सुमन एक मस्जिद में इमाम बनकर काम कर रहा था। ये लोग आके मद्रासा में घुस जाते, ये थोड़ा बहुत बंगाल में कहीं ट्रेनिंग कर लेते हैं, खुद को बंगाली दिखाते हैं, वो पासपोर्ट एक निकाल लेते हैं, क्या कुछ आधार हो या कुछ आइडेंटिटी कार्ड इंडियन होने का निकाल के यहाँ आके एक औरत शादी कर लेते हैं। ये इनका तरीका है। उसके बाद मुल्ला बन के कहीं मस्जिद में जाके रहते हैं और मद्रासा में शुरू कर देता है सब पढ़ाना, एंड देन जिहादी फिलॉसफी फैलाने का, काफ़ी रेडिकलाइज फिलॉसफी फैलाने का कोशिश करते हैं। पुलिस को मोहम्मद सुमन के कब्जे से कई जिहादी लिटरेचर मिले थे जिसमें अल-कायदा को भारत में फैलाने के बारे में भी लिखा गया था।
इस साल 4 मार्च को बारपेटा थाना में 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। ये 6 लोग कोई और लोग नहीं बल्कि वो लोग थे जिनके ऊपर इस बात का आरोप लगा कि बांग्लादेश के प्रतिबंधित संगठन एबीटी से इन्होंने पैसे लिए और पैसे किसी और मद में नहीं बल्कि मदरसा चलाने के नाम पे लिया गया। जब जांच एजेंसियों ने और गहरी जांच की तो पता चला कि किस तरीके से गलत तरीके से इन लोगों ने पैसे लिए और जो लोग पकड़े गए उसमें से कुछ लोग बांग्लादेशी नागरिक पाए गए। उसके बाद ही जांच एजेंसियों के कान खड़े हुए और फिर पूरा मामला आगे चलकर एनआईए को सुपुर्द भी किया गया। आतंकी मोहम्मद सुमन से पूछताछ के आधार पर पुलिस ने बारपेटा से कुछ और लोगों को अरेस्ट किया है। पुलिस को उनके कब्जे से जिहादी लिटरेचर मिले थे। अंसारुल बांग्ला टीम यानी कि एबीटी का तीसरा मॉड्यूल बोगाई गांव से पकड़ा गया। असम पुलिस ने यहां से अब्दुल कासिम, हामिद अली, इमरान हुसैन और शाहिद अहमद नाम के 4 आतंकवादियों को पकड़ा। इनके पास से भी इसी तरह का जिहादी लिटरेचर मिला। हमने जब श्योर हुआ, पहला मॉड्यूल हमने पास किया मार्च महीना में। उसके बाद एक का बाद एक मतलब पकड़ते गया। मतलब अभी ग्वालपाड़ा से लेके बड़पेटा से लेके बंगाईगांव को लेके त्रिपुरा में जाके कुछ लोग हम पकड़ के ले आया। हमारा फर्स्ट मॉड्यूल जब पकड़ा था सफीकुल बोल के एक बांग्लादेशी सुमन, उसको जब पकड़ा था वो उनका इंटरोगेशन के बेसिस पे काफ़ी सारा दूसरे जगह में भी काफ़ी बास्टिंग हुआ है। स्पेशली बाद में बंगाल में हुआ है, भोपाल में और बेंगलुरु में भी एक हुआ है। असम में टेरर का चौथा मॉड्यूल मोरीगांव में पकड़ा गया। असम पुलिस ने पिछले हफ्ते मोरीगांव के मोइराबारी इलाके में मदरसे चलाने वाले मुफ्ती मुस्तफा को पकड़ा। पश्चिम बंगाल एटीएस ने शख्स को अरेस्ट किया था। जब इस शख्स के अकाउंट की जांच की गई तो पता चला कि इसने मुफ्ती मुस्तफा के अकाउंट में ट्रांसफर किया। मुफ्ती अंसारी पर जब एजेंसियों की दबिश पड़ी और इस पूरे इलाके में एजेंसियां पहुंची तो उसके बाद मुफ्ती अंसारी और उसका पूरा परिवार इस पूरे मामले से बचने की कोशिश किया। उसकी पत्नी ने सबसे पहले क्या किया कि इन मदरसे में जहाँ मदरसा चल रहा था यहाँ पे जितने भी सिम कार्ड्स और मोबाइल मौजूद थे उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की। मोबाइल फ़ोन को तोड़ा और बाकायदा यहाँ के किचन में उसने मोबाइल फ़ोन को डाल दिया। बाद में जब एजेंसियों को वो मोबाइल फ़ोन मिले और उस मोबाइल फ़ोन को CFL ने जब जांच की तो पता चला कि उसमें से उसके मदरबोर्ड से कई सारी चीज़ें ऐसे रिट्रीव हुई जो कि आपत्तिजनक थी। मसलन उसमें इस्लामिक लिटरेचर के साथ साथ जिहाद फैलाने वाली फैक्ट्री भी थी। असम पुलिस कह रही है कि उसके पास मुफ्ती मुस्तफा और उसके साथियों के खिलाफ पुख्ता सबूत है, लेकिन असम में मुसलमानों के बीच लोकप्रिय ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के नेता पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े कर रहे हैं। मदरसा को बुलडोजर चला के तबाह कर देना ये तो गैर कानूनी है। अदालत का हुक्म के बगैर सरकार मन मर्जी जो अपने दिल चाहते हैं वही कर लेते हैं। तो फिलहाल हिंदुस्तान में और इस असम में भी सरकार जिस पे उनका मन चाहे बुलडोजर चला देते हैं। इसके लिए कोई कानून व्यवस्था नहीं है, कानून का और अदालत का कोई हुक्म का परवाह नहीं कर रहे हैं। तो ये गैर कानूनी है और अनडेमोक्रेटिक है। असम के डीजीपी भास्कर ज्योति महंत कह रहे हैं कि पुलिस ने पूरी छानबीन और सबूतों के आधार पर ही टेरर के 5 मॉड्यूल तक वो पहुंच पाई है और अब तक 32 लोगों को सलाखों के पीछे भेज दिया गया है।